हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है नीट 2025 का। चैप्टर है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम एंड टॉपिक यहां पे हम यूज कर रहे हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में एक इक्वेशन आपको यहां पर गिवन है। इक्वेशन है N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO गैस। क्लियर है। और साइमल्टेनियसली आपको डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन गिवन है, जो है आपके पास प्लस 180.7 किलो जूल पर मोल। ध्यान देने वाली बात यह है कि डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव है, और आपको पता होगा बच्चों कि डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव आपको इंडिकेट करता है कि यह रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है। अब आपको क्वेश्चन ने बोला है कि इस एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आपको एनओ की यील्ड को इंक्रीज करवाना है। आपको यह बताना है कि एनओ की यील्ड मैक्सिमम कब होगी। आपको बताना है एबीसीडी में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से। तो वन बाय वन हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ए स्टेटमेंट की। ए स्टेटमेंट है हायर टेम्परेचर। तो बात आपको ये समझ में आ गई होगी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है वो हाई टेम्परेचर पे हमेशा कहां मूव करती है, फॉरवर्ड। तो आप बोल सकते हैं कि हायर टेम्परेचर पे ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगी, और फॉरवर्ड जाने से एनओ की कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्या होगी, कंटिन्यूसली इंक्रीज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, ए वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, जो है लोअर टेम्परेचर। आपको पता होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन लोअर टेम्परेचर पे बैकवर्ड मूव करती है। कहां जाती है, बैकवर्ड। तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी वाले ऑप्शंस की, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2। अब आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो आपके पास है वो प्रेजेंट है आपको रिएक्टेंट वाली साइड पे। ली चैटेलियर प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आप कंटिन्यूसली रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा बोला है कि हायर कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, अगर आप नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन कंटिन्यूसली कहां शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी तो यहां पर एनओ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज। एनओ की यील्ड आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम। मतलब सी जो आपका ऑप्शन है वो भी हो चुका है ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी की, सॉरी डी की। डी है हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये सिमिलर टू सी है। अगर आप कंटिन्यूसली ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को भी इंक्रीज करते हैं तो सिमिलरली रिएक्शन का एक्सटेंट कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और उससे एनओ की यील्ड जो आने वाली है वो मैक्सिमम होने वाली है। तो क्वेश्चन ने आपको यही पूछा था, तो ये भी आपका हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट। तो आप देख सकते हैं ट्रू स्टेटमेंट आपका ए है, उसके बाद सी है, और उसके बाद डी है। तो ये ऑप्शन मिलता है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। क्लियर हो गया बेटा, थैंक यू।